जुल्फ़िकर अशरफ भाई, ये आपके कमेंट ऊपर स्क्रीन पे लगा है और मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ। आपने कहा कि अगर यीशु मसीह खुदा है, अगर मैं इसको मान चुका हूँ, आप भी मान चुके हैं, तो आपने एक सवाल किया कि क्रूस पर खुदा मर गया, क्या क्रूस पर खुदा मर गया? अब आपने ये भी कहा कि मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि खुदा जो है वो मरता है। देखिए भाई, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि खुदा मरता है, क्योंकि खुदा इटर्नल है, खुदा अबदी है, खुदा क्रिएटर है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा से हमेशा तक है। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर मरे तो उनका इंसानी जिस्म मरा, लेकिन उनका डिवाइन ईश्वरीय नेचर नहीं मरा, वो जिंदा था। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में दोबारा खड़ा करूंगा। और यहूदी लोग सोच रहे थे यार ये सुलेमानी टेम्पल हमें बनाने में 46-47 साल लग गए, और ये कहता है कि 3 दिन में उसको उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़कर देखिए, वहां लिखा है कि वो अपने शरीर के मंदिर के बारे में कह रहा था, जिसके बारे में चेले उस वक्त समझ नहीं पाए। आपको पता है, यीशु ने कहा कि मैं इसे 3 दिन में दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक बात सोचिए, अगर एक इंसान, एक नबी अगर मर जाते हैं तो वो क्या अपने आप को जिंदा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने कहा कि मैं उसे 3 दिन में उठाकर खड़ा करूंगा। यानी कि यीशु मसीह का इंसानी जिस्म मरा था, लेकिन उनका डिवाइन नेचर नहीं मरा था, क्योंकि वो खुदा थे, इसीलिए वो जिंदा थे। और हम यीशु मसीह को सिर्फ इंसान ही नहीं मानते, हम यीशु मसीह को 100% खुदा, 100% इंसान मानते हैं। इसको बिब्लिकल थियोलॉजिकल लैंग्वेज में, ये ना सोचे कि ये हमारा थियोलॉजी है, नो नो नो, बिब्लिकल थियोलॉजी में इसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं, यानी 100% गॉड एंड 100% मैन। सो जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, उस जगह में वो इंसान है। लेकिन जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो बाइबल कहता है कि मुर्दों में से जी उठने के सबब से उन्होंने अपना खुदाई नेचर साबित किया। तो जुल्फ़िकर अशरफ भाई, जहां यीशु मसीह खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जहां यीशु कह रहे हैं कि कयामत, उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में मैं नहीं जानता, जहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो, कोई भी अच्छा नहीं खुदा के सिवा, वो तमाम जगह में खुदावंद यीशु मसीह का इंसानी नेचर है। लेकिन जहां यीशु मसीह 4 दिन के लाजर को जिंदा कर रहे हैं, जहां यीशु कहते हैं कि कयामत और ज़िंदगी मैं हूं, यदि कोई मुझ पर ईमान रखे तब भी वो जिंदा रहेगा, तो वहां यीशु मसीह का खुदाई नेचर है। जहां यीशु कहते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन यानी अब्दी ज़िंदगी देता हूं। कुरान मजीद कहता है कि अब्दी ज़िंदगी खुदा अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब्दी ज़िंदगी जो है मैं उन्हें देता हूं, कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। सुनिए, इतिहास में कोई भी नबी, कोई भी रसूल, कोई भी पैगंबर ये नहीं कह सकते कि मैं अपने कौम को, अपने अपने मानने वाले को हमेशा की ज़िंदगी दे सकता हूँ। वो हमेशा यही कहेंगे कि खुदा उनको हमेशा की ज़िंदगी देता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। तो जुल्फ़िकर अशरफ भाई, क्रूस पर जो उन्होंने अपनी जान दी, तो उनका सिर्फ इंसानी नेचर मरा, लेकिन उनका डिवाइन नेचर नहीं मरा, वो जिंदा था। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इसके अलावा अगर आपके और भी सवालात हैं तो आप एवरी वेडनेसडे 8:30 बजे इसी चैनल पे लाइव जुड़ सकते हैं। वहां पर आपके सवालों का जवाब मोहब्बत से मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, और मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।